उपराम होने की बात इसलिए भगवान ने कही है कि परमात्म तत्व मन के कब्जे में नहीं आता, क्योंकि मन प्रकृति का कार्य होने से जब प्रकृति को भी नहीं पकड़ सकता तो फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा को कैसे पकड़ सकता है। परमात्मा का चिंतन करते करते मन परमात्मा को पकड़ ले, ये उसके हाथ की बात नहीं है। जिस परमात्मा की शक्ति से मन अपना कार्य करता है उसको मन कैसे पकड़ सकता है। ये न मनसा न मनोते ये नाहर मनोमतम। जैसे जिस सूर्य के प्रकाश से दीपक बिजली आदि प्रकाशित होते हैं, वे दीपक आदि सूर्य को कैसे प्रकाशित कर सकते हैं, कारण कि उनमें प्रकाश तो सूर्य से ही आता है। ऐसे ही मन बुद्धि आदि में जो कुछ शक्ति है वह उस परमात्मा से ही आती है। अतः वे मन बुद्धि आदि उस परमात्मा को कैसे पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते हैं। दूसरी बात, संसार की तरफ चलने से सुख नहीं पाया, केवल दुख ही दुख पाया है। अतः संसार के चिंतन से प्रयोजन नहीं रहा तो अब क्या करें, उससे उपराम हो जाए। आत्म संस्थम बना कर्तवा, यह मन शब्द अंतकरण का वाचक है। सब जगह एक सच्चिदानंद परमात्मा ही परिपूर्ण है। संकल्पों में पहले और पीछे वही परमात्मा है। संकल्पों में भी आधार और प्रकाशक के रूप में एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। उन संकल्पों में और कोई सत्ता पैदा नहीं हुई, किंतु उनमें सत्ता रूप से वो परमात्मा विराजमान है। ऐसा बुद्धि का दृढ़ निश्चय निर्णय रहे। मन में कोई तरंग पैदा हो भी जाए तो उस तरंग को परमात्मा का स्वरूप ही माने। दूसरा भाव यह कि परमात्मा देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि सब में परिपूर्ण है। ये देश काल आदि तो उत्पन्न होते हैं और मिटते हैं, परंतु परमात्मा तत्व न बनता है न बिगड़ता है, वह तो सदा ज्यों का त्यों बना रहता है। उस परमात्मा में मन को स्थिर करके सब जगह एक परमात्मा ही है, उस परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, ऐसा पक्का निश्चय करके कुछ भी चिंतन न करें। न किंचिदपि चिंतियेत, संसार का चिंतन न करे, ये बात तो पहले ही आ गई। अब परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है ऐसा चिंतन भी न करे, कारण कि जब मन को परमात्मा में स्थापन कर दिया तो अब चिंतन करने से सविकल्प वृत्ति हो जाएगी, मन के साथ संबंध बना रहेगा, जिससे संसार से संबंध विच्छेद नहीं होगा। अगर हमारी ऐसी स्थिति बनी रहे, ऐसा चिंतन करेंगे तो परिचिंता अलगाव बना रहेगा, चित्त की और चिंतन करने वाले की सत्ता बनी रहेगी। अतः सब जगह एक परमात्मा ही परिपूर्ण है, ऐसा दृढ़ निश्चय करने के बाद किसी प्रकार का किंचन मात्र भी चिंतन न करें। इस प्रकार उपराम होने से स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाएगा, जिसका वर्णन पीछे 22वें श्लोक में हुआ था। सबसे मुख्य बात यह है कि परमात्मा सभी जगह परिपूर्ण है, सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण घटना और क्रियाओं में परमात्मा साकार निराकार आदि सब रूपों में सदा ज्यों का त्यों विराजमान है। उस परमात्मा के सिवाय जितना भी प्रकृति का कार्य है वह सब का सब परिवर्तनशील है, परंतु परमात्मा में कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन न हुआ है, न होगा, न हो सकता है। उस परमात्मा का ध्यान ऐसे किया जाए जैसे कोई मनुष्य समुद्र में गहरा उतर जाए तो जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ तक जल ही जल दिखता है। नीचे देखो तो भी जल, ऊपर देखो तो भी जल, चारों तरफ जल ही जल परिपूर्ण है। इस तरह जहाँ स्वयं अपने आप को एक जगह मानता है, उसके भीतर भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है, ऊपर भी परमात्मा है, नीचे भी परमात्मा है, चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। शरीर के भी कण कण में वह परमात्मा है। उस परमात्मा को प्राप्त करना ही मनुष्य मात्र का ध्येय है और वो नित्य निरंतर प्राप्त है। उस परमात्मा से कोई कभी दूर हो नहीं सकता, किसी भी अवस्था में उससे कोई अलग नहीं हो सकता। केवल दृष्टि विनाशी पदार्थों की तरफ रहने से
वह सदा परिपूर्ण निर्विकार सम शांत रहने वाले परमात्मा को देख नहीं पाता। अगर उस परमात्मा की तरफ दृष्टि लक्ष्य हो जाए, वह सब जगह ज्यों का त्यों परिपूर्ण है, तो ध्यान हो जाएगा। ध्यान करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। जैसे हम सब पृथ्वी पर बैठे हैं तो हमारे भीतर बाहर ऊपर और चारों तरफ आकाश ही आकाश है, पोलाहट ही पोलाहट है, परंतु उसकी तरफ हमारा लक्ष्य नहीं रहता। अगर लक्ष्य हो जाए तो हम निरंतर आकाश में ही रहते हैं, आकाश में ही चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जगते, आकाश में हम सब काम कर रहे हैं, परंतु आकाश की तरफ ध्यान न होने से इसका पता नहीं लगता। अगर उस तरफ ध्यान जाए कि आकाश है, उसमें बादल होते हैं, वर्षा होती है, उसमें सूर्य चंद्रमा नक्षत्र आदि हैं, तो आकाश का ध्यान होता है, अन्यथा नहीं होता। आकाश का ख्याल न होने पर भी हमारी सब क्रियाएं आकाश में ही होती है। ऐसे ही उस परमात्मा की तरफ ख्याल न होने पर भी हमारी संपूर्ण क्रियाएं उस परमात्मा में ही हो रही हैं। इसलिए गीता ने कहा, सने सने जिस बुद्धि में धीरज है, ऐसी बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे उपराम हो जाए। संसार की कोई भी बात मन में आए तो उससे उपराम हो जाए। साधक की भूल ये होती है कि जिस समय वो परमात्मा का ध्यान करने बैठता है, उस समय सांसारिक वस्तुओं की याद आने पर वह उसका विरोध करने लगता है। विरोध करने से भी वस्तु का अपने साथ संबंध हो जाता है, उसमें राग करने से भी संबंध होता है। अतः न तो उसका विरोध करे और न उसमें राग करे, उसकी उपेक्षा करे, उससे उदासीन हो जाए, बेपरवाह हो जाए। संसार की याद आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई। इस बेपरवाही से संसार के साथ संबंध नहीं जोड़ेगा। भगवान कहते हैं कि उससे उदासीन ही नहीं, उपराम हो जाए। सने सने उपरमेत, उत्पन्न होने वाली चीज नष्ट होने वाली होती है, ये नियम है। अतः संसार का कितना ही संकल्प विकल्प हो जाए, वह सब नष्ट हो रहा है। इसलिए उसको रखने की चेष्टा करना भी गलती है और नाश करने की मेहनत करना भी गलती है। संसार में बहुत सी चीजें उत्पन्न और नष्ट होती हैं, पर उनका पाप और पुण्य हमें नहीं लगता, क्योंकि उनसे हमारा संबंध नहीं है। ऐसे मन में संकल्प विकल्प आ जाए, संसार का चिंतन हो जाए, तो उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। न तो याद आने वाली वस्तु के साथ संबंध है और न जिसमें वस्तु याद आई उस मन के साथ संबंध है। हमारा संबंध तो सब जगह परिपूर्ण परमात्मा से है। उत्पन्न और नष्ट होने वाले संकल्प विकल्प से क्या तो राग करें और क्या द्वेष करें, ये तो उत्पत्ति और विनाश का एक प्रवाह है। इससे उपराम हो जाए, विमुख हो जाए, इसकी कुछ भी परवाह न करे। एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। जब हम अपना एक व्यक्तित्व पकड़ लेते तब मैं हूँ ऐसा देखने लगता है। ये व्यक्तित्व मैंपन भी जिसके अंतर्गत है, ऐसा वह अपार असीम सम शांत सदघन चिदघन आनंद घन परमात्मा है। जैसे संपूर्ण पदार्थ क्रियाएं आदि एक प्रकाश के अंतर्गत है, उस प्रकाश का संबंध है तो मात्र वस्तुओं क्रियाओं व्यक्तियों आदि के साथ है, और नहीं है तो किसी के साथ भी नहीं है। प्रकाश अपनी जगह ज्यों का त्यों स्थित है, उसमें कई वस्तुएं आती जाती रहती हैं, कई क्रियाएं होती रहती है, किंतु प्रकाश में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही प्रकाश स्वरूप परमात्मा के साथ किसी भी वस्तु क्रिया आदि का कोई संबंध नहीं है। संबंध है तो संपूर्ण के साथ संबंध है, नहीं तो किसी के साथ भी संबंध नहीं है। ये वस्तु क्रिया आदि सब उत्पत्ति विनाशशील है और वह परमात्मा अनुत्पन्न तत्व है। वो इन सभी की उत्पत्ति का आधार है और इन सब की प्रतीति का प्रकाश है, प्रकाशक है। उस परमात्मा में स्थित होकर कुछ भी चिंतन न करे। एक चिंतन करते हैं और एक चिंतन होता है, चिंतन करे नहीं और अपने आप को चिंतन हो जाए तो उसके साथ अपना संबंध न जोड़े, तटस्थ रहे। वास्तव में हम तटस्थ ही है, क्योंकि संकल्प विकल्प तो उत्पन्न और नष्ट होते हैं पर हम रहते हैं। इसलिए रहने वाले स्वरूप में ही रहे। संकल्प विकल्प की उपेक्षा कर दें तो हमारे पर लागू नहीं होगा। साधक एक गलती करता है कि जब उसको संसार याद आता है तो उससे द्वेष करता है कि इसको हटाओ, इसको मिटाओ।
ऐसा करने से संसार के साथ विशेष संबंध जोड़ जाता है। इसलिए ध्यान में बैठे हुए साधक को हटाने का कोई उद्योग नहीं करना चाहिए। संकल्पों को ऐसा विचार करे कि जो संकल्प विकल्प हो रहे हैं उनमें भी वो परमात्मा ही ओतप्रोत है। जैसे जल में बर्फ का ढेला डाल दें तो बर्फ स्वयं भी जल है और उसके बाहर भी जल है, ऐसे ही संकल्प विकल्प भी आए वह परमात्मा के अंतर्गत हैं। संकल्प विकल्प के भी अंतर्गत परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। जैसे समुद्र में बड़ी से बड़ी लहरें उठती है, एक लहर के बाद दूसरी लहर आती है, उन लहरों में भी जल ही जल है। देखने में लहर अलग दिखती है पर जल के सिवाय लहर कुछ नहीं है। ऐसे ही संकल्प विकल्प में परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं है और कोई वस्तु नहीं है। इस तरह से अगर साधक ध्यान पूर्वक सावधानी पूर्वक ध्यान करेगा, कोई पुरानी घटना याद आ गई तो वो घटना पहले हुई थी, ध्यान में बैठे और पुरानी घटना याद आ गई तो घटना तो पहले हुई थी, अब वो घटना नहीं है। मनुष्य जबरदस्ती उस घटना को याद करके घबरा जाता है, क्या करूं, मन नहीं लगता है। वास्तव में जब परमात्मा का ध्यान करते हैं उस समय अनेक तरह की पुरानी बातों की याद, पुराने संस्कार नष्ट होने के लिए प्रकट होते हैं, परंतु साधक इस बात को समझे बिना उनको सता देकर मजबूत बना लेता है। इसलिए उनकी उपेक्षा कर दे, उनको न अच्छा समझे न बुरा समझे, तो वो जैसे उत्पन्न हुए वैसे ही नष्ट हो जाएंगे। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारा है। सब जगह परिपूर्ण उस परमात्मा में हमारी स्थिति सब समय में है, ऐसा मानकर चुप बैठ जाए। अपनी तरफ से कुछ भी चिंतन न करे, अपने आप चिंतन हो जाए, उससे संबंध न जोड़े, फिर वृत्तियों अपने आप शांत हो जाएगी और परमात्मा का ध्यान होगा। कारण कि वृत्तियों आने जाने वाली है, परमात्मा सदा रहने वाले है। उसमें करना क्या पड़ेगा, करना कुछ नहीं है। साधक ऐसा मान लेता है कि मैं ध्यान करता हूँ, चिंतन करता हूँ, ये भी गलती है। जब सब जगह एक परमात्मा ही है तो क्या चिंतन करें, क्या ध्यान करें। समुद्र में लहरें होती हैं पर जल तत्व में न लहरें हैं न समुद्र है। ऐसे ही परमात्मा में न संसार है, न प्रकृति है, न आना है, न जाना है। वह तो परिपूर्ण है, सम है, शांत है, निर्विकार है। उसका चिंतन करना नहीं पड़ता, उसमें तो हमारी स्थिति है। हर समय व्यवहार करते समय भी उस परमात्मा से हम अलग नहीं हैं, निरंतर उसी में रहते हैं। जब व्यवहार वाली वस्तुओं को आदर देते हैं, महत्व देते हैं, तब विक्षेप होता है। एकांत में बैठे हैं और कोई बात याद आ जाती है तो विक्षेप हो जाता है। वास्तव में विक्षेप उस बात से नहीं होता, उसको सत्ता दे देते हैं, महत्ता दे देते, उससे विक्षेप होता है। जैसे आकाश में बादल आते और शांत हो जाते हैं, ऐसे मन में कई फुरनाएं आती हैं और शांत हो जाती हैं। आकाश में कितने बादल आए और चले जाए, आकाश को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे ध्यान के समय कुछ याद आए अथवा न आए, परमात्मा ज्यों का त्यों परिपूर्ण रहता है। कुछ याद आए तो उसमें भी परमात्मा है, कुछ याद न आए तो उसमें भी परमात्मा है। देखने में, सुनने में, समझने में जो कुछ आ जाए, उन सब के बाहर भी परमात्मा है, सबके भीतर भी परमात्मा है। चर और अचर जो कुछ है वह भी परमात्मा है। दूर से दूर भी परमात्मा है, नजदीक से नजदीक भी परमात्मा है, परंतु अत्यंत सूक्ष्म होने से वह बुद्धि के अंतर्गत नहीं आता। ऐसा वह परमात्मा सदघन चिदघन आनंद घन है। सब जगह पूर्ण आनंद, अपार आनंद, सम आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, अटल आनंद, आनंद ही आनंद है। इस तरह एकांत में ध्यान करने के सिवाय दूसरे समय कार्य करते हुए भी ऐसा ही समझे कि परमात्मा सब में परिपूर्ण है। कार्य करते हुए सावधान होकर परमात्मा की सत्ता मानेंगे तो ध्यान के समय भी बड़ी सहायता मिलेगी
और ध्यान के समय संकल्प विकल्प की उपेक्षा करके परमात्मा में अटल स्थित रहेंगे तो व्यवहार करते समय भी परमात्मा के चिंतन में बड़ी सहायता मिलेगी। जो साधक होता है वो घंटे 2 घंटे नहीं, 8 पहर साधक होता है। जैसे ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपणे में निरंतर रहता है, ऐसे मात्र जीव परमात्मा में निरंतर स्थित रहते हैं। ब्राह्मण तो पैदा होता है पर परमात्मा पैदा नहीं होता। काम धंधा करते हुए पदार्थों की, क्रियाओं की, व्यक्तियों की तरफ बढ़ती रहने से उन सब में परिपूर्ण परमात्मा दिखता नहीं है। इसलिए एकांत में बैठकर ध्यान करते समय और व्यवहार काल में कार्य करते समय साधक की दृष्टि इस तरफ रहनी चाहिए कि सब देश काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, क्रिया आदि में एक परमात्मा ही ज्यों का त्यों परिपूर्ण है, उसी में स्थित रहे और कुछ भी चिंतन न करें। इस तरह से वह परमात्मा का प्यारा ध्यान करते हुए आगे बढ़ें। इस तरह के ध्यान का भी 2 प्रकार है। एक तो मन को एकाग्र करना और दूसरा विवेक पूर्वक मन से संबंध विच्छेद करना। ये ध्यान के 2 प्रकार हुए। विवेक पूर्वक संबंध विच्छेद से तत्काल मुक्ति होती है। संसार में कितना पाप पुण्य होता है पर उसके साथ हमारा संबंध है ही नहीं। ऐसे ही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के साथ भी हमारा संबंध नहीं है। इसी को उपरति कहते हैं। चिंतन करने की वृत्ति से भी संबंध नहीं रहता। श्रीमद् भागवत में आया है कि मन, वाणी, शरीर की सभी क्रियाओं से परमात्मा की उपासना करने वाले भक्त का सब कुछ परमात्म स्वरूप ही है। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा हो मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवद्गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी ओ मैया नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दान दाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।